प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा दूसरी में सप्ताह 22 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस के अंतर्गत आज हम सभी पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा नियम। यानी आपको सड़क पर चलते हुए किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखो सड़क पर कितनी गाड़ियां आती जाती हैं, तो कुछ नियमों का पालन करेंगे तभी तो हम ठीक रहेंगे, नहीं तो हमें चोट लग जाएगी, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो सड़क पर चलते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस वर्कशीट में यही पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए अब बात करते हैं अपनी वर्कशीट की, सड़क सुरक्षा नियम की। आपको सड़क पर किन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला प्रश्न है आपको सही विकल्प पर ठीक का निशान लगाना। सड़क पर कैसे चलना चाहिए बताओ। हमेशा डैश पर चले। कहाँ चलोगे? सड़क पर चलोगे, रेलवे लाइन पर चलोगे, पगडंडी पर चलोगे। तो बेटा हमें पगडंडी पर चलनी चाहिए, क्योंकि सड़क पर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, रेलवे लाइन पर रेल आती जाती रहती है। पगडंडी जो सड़क के साथ फुटपाथ होता है उसको बोलते हैं। ठीक है। सड़क पर खेलना चाहिए, सुरक्षित है कि असुरक्षित है? अच्छा है, बताओ। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए ना, असुरक्षित है, क्योंकि हमें चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। हमें सड़क को डैश से पार करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से। ये आपको बताया जाता है बार बार। जो काली और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ होती हैं उस पे हमें सड़क को पार करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं उसको। ठीक है। दुर्घटनाएं किसके कारण होती है? दुर्घटनाएं बेटा सड़क के नियमों का पालन ना करने से होती हैं, और वो क्या कहलाता है? लापरवाही कहलाता है। कि आप सड़क के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लापरवाही कर रहे हैं ना। लापरवाही करेंगे तो आपको चोट लग जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसका है बेटा लापरवाही के कारण। दूसरा लिखा हुआ सावधानी से के कारण होती है। सावधानी रखेंगे तो एक्सीडेंट थोड़ी होगा, सड़क के नियमों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट थोड़ी होगा। तो ये सब किसके कारण होता है? लापरवाही के कारण होता है। ठीक है। अगला बेटा हमें सुरक्षा नियमों का पालन डैश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सुरक्षित रहने के लिए, दूसरा चोटों दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, या दोनों बातों के लिए? ये तो दोनों ही बातें ठीक है कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, चोटों और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। आगे है हमें डैश के साथ नहीं खेलना चाहिए। हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? हमें बेटा आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, धारदार वस्तुओं के, मतलब जिनकी तेज धार हो, जैसे चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए, बिजली के उपकरण क्योंकि उनमें करंट होता है उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, या इन सारी चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो बेटा हमें इन सारी चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। आग के साथ, धारदार वस्तुएं जिनकी पैनी धार हो, बिजली के उपकरण, उन सब के साथ नहीं खेलना चाहिए। आगे है हमें डैश में खेलना चाहिए। कहाँ पे खेलना चाहिए? खेल के बगीचे में खेलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, खेल के मैदान में खेलना चाहिए, बगीचे में नहीं बेटा। बगीचा टहलने के लिए होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, खेलने से उनको नुकसान हो सकता है। तो हमें खेल के मैदान में खेलना चाहिए। कक्षा में डेस्क और कुर्सी पर कूदना आकस्मिक किसको क्या देता है? मतलब आनंद देता है। आकस्मिक अगर आप बेंच कुर्सी पे कूदेंगे तो आपको मजा आएगा ना, आनंद आएगा, लेकिन आपको चोट भी लग सकती है, बिल्कुल चोट लग सकती है। तो ये दोनों ही बातें ठीक है। कक्षा में आप डेस्क और बेंच पे कूदोगे, आनंद तो आएगा, लेकिन अगर आप गिर गए तो चोट भी लगेगी। तो इसका मतलब ये दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई। और सड़क पर चलते हुए आपको हमेशा अपने बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ चलना चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए। सड़क को पार करते समय पहले दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ देख लेना चाहिए कि कोई वाहन ना आ रहा हो। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क को पार करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ सड़क सुरक्षा के नियम हैं जिनका आप लोगों को पालन करना चाहिए। आगे है निम्न कथनों में से सही या गलत बताना है। हमें चलती गाड़ी के बाहर अपना सिर या हाथ नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जब गाड़ी में आप बैठकर कहीं भी जा रहे हों तो अपना सिर, हाथ, पैर कभी भी बस गाड़ी की खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमें चलते वाहन का दरवाज़ा खोल सकते नहीं बेटा। चलते वाहन का दरवाज़ा खोलेंगे तो आप गिरकर चोट लग सकते हो। तो जब भी आप गाड़ी वगैरह में जा रहे हो तो गाड़ी की खिड़की को नहीं खोलना चाहिए।
हमें मैदान में खेलते समय लड़ना चाहिए। नहीं बेटा, मैदान में खेलते समय तो खेलते हैं और लड़ाई में कोई खेल थोड़ी खेल सकते हैं, तो ये बात गलत है। हमें वाहन चालक को परेशान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप उसको परेशान करोगे तो उसका ध्यान भंग हो जाएगा, मतलब वो गाड़ी ठीक से नहीं चला पाएगा और इससे सड़क पर दुर्घटना हो सकती है, रोड पर एक्सीडेंट हो सकता है। प्राथमिक उपचार पेटी में रुई, पट्टी और दवाइयाँ होती है, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक उपचार पेटी यानी फर्स्ट एड, पहली चोट लग जाए तो जब जो दवाइयाँ मतलब इलाज करने के लिए होती हैं, अगर किसी को हल्की फुल्की चोट लग गई तो उसको साफ़ करने के लिए रुई होनी चाहिए, बांधने के लिए पट्टी होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, बीटाडीन वगैरह होनी चाहिए लगाने के लिए, ठीक है। हमें किसी घायल व्यक्ति की मदद के लिए प्राथमिक पेटी का उपयोग कर सकते हैं। प्राथमिक सहायता के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी घायल व्यक्ति की मदद करनी है तो उसको जो चोट लगी है उस पर पट्टी बांध के उसके खून को रोक सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। हमारे घर पर एक प्राथमिक पेटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चे होते हैं, बड़े आदमी भी होते हैं, अगर कोई काम करते हुए उनको चोट लग जाए या किसी को खून निकल जाए या कुछ हो जाए तो उसको पहले घर पे छोटी सी ट्रीटमेंट दे देनी चाहिए ना, ताकि उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती है, ये अभी हमने सही विकल्प में भी किया था और यहाँ पे भी बता दिया। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, लापरवाही करोगे तो दुर्घटनाएं होंगी। सावधानी से काम करेंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी, ठीक है। तो ये जो आपके सही गलत थे इसको पूरा कर लीजिए सभी बच्चे। जीवन कौशल में आज हम बात करेंगे संतुलित आहार या सुरक्षात्मक भोजन। वो भोजन जो हमारे शरीर को सुरक्षा देता है वो कहलाता है सुरक्षात्मक भोजन। संतुलित आहार में तीसरे प्रकार का भोजन, अभी तक हमने 2 प्रकार के भोजन पढ़े ना, पिछले 2 सप्ताह में 20 और 21 में हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोजन, शरीर सौष्ठव वाले भोजन के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे जो शरीर को सुरक्षा देते हैं, ठीक है। वे खाद्य पदार्थ जो हमें विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, ठीक है। ये खाद्य पदार्थ निम्न कार्यों में मदद करते हैं। ये क्या क्या करते हैं, एक तो बेटा हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं, शरीर को तेजी से स्वस्थ करते हैं। अगर आप बीमार हो जाओ तो स्वस्थ होने के लिए आपको ये खाना खाना चाहिए ताकि आपका शरीर जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। तीसरा है स्वस्थ रखने के लिए, अगर अभी आप ठीक हो तो ठीक रहने के लिए भी हमें सुरक्षात्मक भोजन खाना चाहिए, ताकि अगर हम खराब खाएंगे, जंक फूड वगैरह खाएंगे तो हम बीमार नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। तो जो सुरक्षात्मक भोजन है वो हमें इन 3 तरीके से मदद करता है। हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, हमारे शरीर को अगर बीमार हो जाए तो तेजी से स्वस्थ करता है, और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, सुरक्षात्मक भोजन। इस भोजन के अंदर क्या क्या आता है बेटा, पालक, आम, गाजर, पपीता, दूध, नींबू, हरी सब्जियां, ये सब किसके हैं, सुरक्षात्मक भोजन, जो हमारे शरीर को सुरक्षा दे, बीमारियों से बचाए, ताकत दे, ठीक है। वैसे तो हर प्रकार का खाना हमारे शरीर को ताकत देता है, लेकिन हम उसको 3 भागों में बांट चुके हैं, ठीक है। हमारा पहला धन हमारा स्वास्थ्य है, ये बिल्कुल सही बात है। हर किसी के लिए उसका स्वास्थ्य पहला धन होता है। बीमारियों से बचने के लिए, ताकत के लिए, काम करने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए स्वस्थ और संतुलित आहार खाना शुरू करें और जंक फूड से बचना चाहिए। अभी हमने 3 सप्ताह हो गए, 19 में, 20 में, 21 में संतुलित आहार के बारे में बताया आपको। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया कि संतुलित आहार कौन सा है। तो अब आपको बीमारियों से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ताकत के लिए क्या खाओगे, संतुलित आहार, ठीक है। और जंक फूड जो समोसे, बर्गर, पिज्ज़ा, टिक्की, गोलगप्पे, ये सब क्या है, जंक फूड है। ऐसे खाने से आप लोगों को बचना चाहिए ताकि आप बीमार ना हो, आपका पेट खराब ना हो, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए, ठीक है। आगे है अपने घर में उपलब्ध 5 सुरक्षात्मक भोजन के खाद्य पदार्थों की सूची लिखनी है। तो देखो आपके घरों पे क्या हो सकता है, एक तो दूध सबके घर पे होगा ना। अभी देखो गाजर आई हुई है बाजार में, गाजर सभी के घर पे होंगी। हरी पत्तेदार सब्जियां चल रही हैं जिनमें पालक, मेथी, मूली, गाजर, ये सब चल रहा है। तो ये हम सबके घरों पे होती है ना। तो इन सब के नाम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए कितने सारे फल दे रखे हैं, नींबू दे रखा है,
तो जो जो आपके घर पे हैं उन 5 चीजों के आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पे देखो लहसुन भी दे रखा है जो हमारे शरीर को सुरक्षा देगा, ठीक है। अंगूर दे रखा है, कीवी दे रखा है। तो जो आपके पास है वो लिख दीजिए, जो मुझे ठीक लग रहे हैं मैं वो लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए मैंने 5 चीजों के नाम लिख दिए हैं, पालक, दूध, नींबू, गाजर, दाल। दाल इसमें देखो ये दिखा रखी है राजमा दाल है, ये आपकी पीली दाल है, जिनको खाने से आपके शरीर को सुरक्षा मिलेगी। तो ये 5 सुरक्षात्मक भोजन के नाम आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर हो सके तो चित्र बनाना चाहे तो चित्र भी बना लीजिएगा, ठीक है। ये बात करेंगे संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तो आप स्वयं के लिए सर्वोत्तम होते हैं, ये बात बोली है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका मतलब ये है बेटा, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ तो खुद ब खुद अच्छा होगा, वो बात आपके लिए सबसे अच्छी है। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का बुरा मत बोलो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, हमेशा दूसरों को अच्छा सोचो, तो वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप उनके साथ करते हो। तो आपके लिए भी अच्छा है ना। तो सभी बच्चे किसी का बुरा मत करना, किसी को नुकसान मत पहुंचाना, सबका अच्छा सोचना। आज आपको क्या खाना पीना है, सर्दियों में मिलने वाली सब्जियां जैसे पालक, सरसों, गाजर, शकरकंद, ऐसी चीजों को खाना है, ठीक है। गतिविधि में मम्मी पापा या बहन भाई के साथ जो आप अपने घर में गमले में पेड़ पौधे लगा रखे हैं उनकी देखभाल करनी है, पानी दे दीजिए। उनकी मिट्टी अगर ठीक नहीं है उनकी मिट्टी को नरम कर दीजिए, पीले पत्तों को तोड़ दीजिए। क्या खेलना है, रस्सी कूदने का खेल खेले जिसमें देखे कौन सबसे ज्यादा देर तक रस्सी कूदता है, ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको वर्कशीट मिली है, जो इसका काम मिला है, इसको जल्दी से पूरा कर लो और अपने टीचर को भेज दो। सारा काम समझ में आ गया ना? ठीक है। जिन बच्चों को सारा काम समझ में आ गया जल्दी से पूरा करके भेज दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।